इस सत्र के बीच में 3 या 4 सवाल मेरे पास आए जो ये बता रहा था कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं या फिर कितने भले हैं। निर्गमन 3 अध्याय में जो बताता है कि मैंने ये सब कुछ बनाया है, ऐसे वगैरह वगैरह बातें। पौलुस के शरीर में जो कांटे थे उसकी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमारे लिए अलग दिखेगा। आप जानते हैं डेविड डरन ने मुझे कुछ कल बताया और मैं उस बात के लिए उसको तारीफ देना चाहता हूं। उसके बाद वो बोलेंगे प्रभु ने बोला। लेकिन प्रभु का वचन ये बताता है कि जो नियम है वो एक शीशे की तरह है जो नियम की तरफ ध्यान देती है और ये बताती है कि जो नियम है, आप जानते हैं आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते हैं। आपने एक चित्र या शीशे के अलावा अपने खुद के चेहरे को नहीं देखा और ये नियम एक शीशे की तरह है जो आपके मुंह की एक अच्छी छाया देती है और ये इस बात को दर्शाती है कि आप किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के विरोध बहुत ही कम कार्य कर रहे हैं। इसलिए नियम जो है वो अपने आप को दिखाती है। इसलिए आप जो हैं परमेश्वर के वचन को नियम के उस आंख के द्वारा पढ़ सकते हैं जो आपको ये दिखाती है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ गलत है, या फिर दया की उस आंख के द्वारा पढ़ सकते हैं जो आपको बताएगी आप कौन है, आपके अंदर आप कौन है प्रभु में। बहुत सारे लोग पुराने नियम के आधार पर वचन को पढ़ते हैं और इसलिए सारी बातों को उस तरीके से देखते हैं जैसे कि सब बातें उनके विरोध में बोला गया है, या फिर एक नए मन से पढ़ सकते हैं और जान ले कि आप प्रभु में कौन है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप जब दया के बारे में प्रचार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वचन अभी नया नया लिखा हुआ है, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत सारे बात पढ़कर उलझे हुए हैं। यह अब उनकी सहायता करती है और इसी बात के बारे में वचन में 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय में बताया गया है कि हम सब जो है खुले मुंह के साथ उस शीशे की तरफ देख रहे हैं जो प्रभु के महिमा से भरा हुआ है और वो जो महिमा है वो परमेश्वर की आत्मा पर पूरी तरह से निर्भर है। आप परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से पढ़ सकते हैं जो आपको सारी बातें गलत दिखा दें, या फिर परमेश्वर के वचन को ऐसे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि सब कुछ सही है और आप प्रभु में कौन है। सिर्फ उस बात पर निर्भर होता है कि आप कैसे उसको पढ़ते हैं। तो मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुराने जो नियम के अनुसार है, लोगों को प्रभु ने मार डाला और कोढ़ी की बीमारी से उनको छुआ और ये सब कुछ किया। और इस युग के अंत में एक ऐसा समय आने वाला है जब प्रभु आकर विश्वासियों का न्याय करने वाले हैं और दुनिया में ऐसे बातें होगी कि लोग बताएंगे कि क्यों ना मेरे ऊपर ये पहाड़ और पत्थर गिरकर मैं उसके नीचे पूरी तरह से कुचल जाऊं ताकि वो प्रभु की उपस्थिति से छुप जाएं। कुछ लोग बताएंगे कि जो आपने भी बताया कि प्रभु भले हैं, उस बात के विरोध में है, ये नहीं है, ये उसके साथ मिला हुआ है। प्रभु अच्छे प्रभु हैं, वो बहुत ही सिद्ध परमेश्वर है जो गलती है उसका दंड देते हैं। इसलिए आदम और हव्वा को बताया कि जब तुम इस फल को खाओगे इस वृक्ष के, उस दिन तुम मर जाओगे, कि पाप का जो कीमत होती है वो मौत है। हर बात की दंड होती है, लेकिन परमेश्वर क्योंकि अच्छे थे वो इस धरती पर आकर हमारी सारे दंड को उठा लिया और जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता के तौर पर अपनाया है उन्होंने छुटकारा प्राप्त किया है। प्रभु हमको कभी भी दंड नहीं देंगे, वो कभी भी हमसे गुस्सा नहीं करेंगे, गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। यशायाह 54 उसका 9वां और 10वां वचन। प्रभु हमसे गुस्से में नहीं है, हमारी सारे दंड को यीशु मसीह के ऊपर रख दिया। लेकिन वो लोग जो यीशु को नहीं अपनाते हैं उनका जो है दंड जरूर होगा और उनके खिलाफ गुस्सा करेंगे और उसका अनुभव वो करेंगे। वो जब इस दुनिया में रहेंगे तो उसका अनुभव करेंगे और इसके अनुभव में तब तक रहेंगे जब तक प्रभु को अपना ना ले। अगर अपना लेंगे तो इस दंड से वो पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मैं आने वाले दिनों में इसके बारे में सिखाऊंगा जिसका शीर्षक है प्रभु का जो स्वभाव है। ये और भी गहराई से आपको बताएगा, लेकिन आप अगर इसको इस तरीके से देखें, यीशु ने हमें शाप से मुक्त किया है और आप व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय को पढ़ सकते हैं 15 से लेके 68 तक, और ये आपको शाप के बारे में बताती है जो नियम के आधार पर है। गरीबी, बीमारियां और जो भी नुकसान है, नुकसान करने वाली जो तूफान है वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी बातों को वहां बताया गया है। 50 से भी ज्यादा वचन जो बताता है इसकी शाप के बारे में और बताते कि यीशु ने मुझे इसमें से छुड़ा लिया है और इसलिए मैं इन चीजों को होने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे प्रभु बहुत ही अच्छे प्रभु हैं। उसने मुझे इसमें से छुड़ाया है। जो प्रभु को अपने जीवन में नहीं अपनाता है उसके जीवन के लिए ये छुटकारा तैयार है, लेकिन विश्वास के साथ उन्हें ये प्राप्त करना है। उनको प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना है। और प्रभु जो है, जो भी प्रभु में विश्वास नहीं करते उन पर भी अपने गुस्से को नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो दयावान है, लेकिन कभी कभी उनको करना पड़ता है। इस युग में भी कभी कभी दंड देना पड़ता है, जैसे कि हिटलर को दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु में विश्वास नहीं करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु का क्रोध उन पर आया।
प्रभु का क्रोध जो है हेरोदिया को मारा, जो हम प्रेरितों के काम की 11 या 12वीं अध्याय में देख सकते हैं। वो वहां पर खड़ा होकर जैसे बोल रहा था, लोगों ने बोला तुम भगवान हो। मुझे विश्वास है उन्होंने विश्वास के साथ ये नहीं कहा, वो लोग सिर्फ उसको प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए उसकी स्तुति की ताकि वो उनका भलाई करें। और उसने इस बात को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसके कीड़े की दंड दी। और ये जो है प्रभु का वचन ये बताती है कि उसका पेट निकलकर बाहर आया। लेकिन जोसेफस जो चरित्र के एक पुरुष थे, वो इसके बारे में लिखते हैं क्योंकि वो वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि कीड़े उसके पेट से बाहर निकालकर वो वहां पर मर गया, उनके सामने गिर पड़ा क्योंकि उसने आराधना को स्वीकार की। वचन बताता है प्रभु ने उसको मार डाला। वो प्रभु है जिसने ये किया। प्रभु ने वो कोहरा या सर के ऊपर बादल जो है उसके छाए रखे हैं। जो कार्यक्रम में आप जैसे देखते हैं वो लड़का है जिसके ऊपर बादल हमेशा छाया रहता है। ये एलामायस के साथ हुआ है, जो ओजा था जिसके सर के ऊपर बादल और अंधकार छाया था, जिसके कारण देख नहीं पा रहा था। और इस बात को प्रेरितों के काम 12वीं अध्याय में देख सकते हैं। ये नए नियम में है, ये प्रभु ने किया, लेकिन नियम में आधारित व्यक्ति के जीवन में नहीं किया। ये कोई भी बातें आशीष की बात नहीं थी, ये सब दंड थी, ये सब शाप थी उन लोगों के लिए। लेकिन हमारी सारी शाप और दंड को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। इसका मतलब है प्रभु आपके विरोध में कुछ नहीं करेंगे, आपको शपित नहीं करेंगे, आपको बीमार नहीं देंगे, आपको दंड नहीं देंगे। और आप इस बात को समझ लें कि आप परमेश्वर की भलाई में चल सकते हैं, क्योंकि जान लें कि भलाइयां जो है वो प्रभु से आती है, ऊपर से। आमीन। क्या इसका मतलब है कि प्रभु न्याय नहीं करते? नहीं, प्रभु न्याय के साथ ही काम करते हैं और जो भी गलतियां हैं उसका दंड देते हैं। और आज भी वो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी हम देखते हैं कि ये सारी दंड जो है अविश्वासियों को, जो प्रभु को ना जाने, उनको देते हैं। मैंने जो सिखाया उसके विरोध में नहीं है। मैं कभी कभी इसको नहीं समझता हूं, लेकिन लोग ऐसे हैं, बोलते हैं कि प्रभु बहुत अच्छे हैं या फिर वो बहुत ही गुस्से वाला है। ये बात सच नहीं है। परमेश्वर की जो स्वभाव है वो अच्छा है। हम देखते हैं कि उसकी अच्छाई के बारे में वर्णन जो है पहला यूहन्ना की पत्री में 4:8 में बताया गया कि वो अच्छे हैं। और इसके बारे में वचन में बताया गया है कि ये उसका एक स्वभाव है। हम देख सकते हैं कि वो लोगों के ऊपर दया दिखाने वाला था। 2000 साल तक हम देखते हैं कि लोगों के पाप के बारे में नहीं बताया। उसने आदम को लिया और उसको दया दिखाया और उसके साथ चलता और बात करते रहा। इस दुनिया के सबसे पहली खूनी की तरफ उसने दया दिखाया। लेकिन नियम के आने के बाद वो पहला व्यक्ति था जो दंडित हुआ, जिसने लकड़ियों के इकट्ठा किया ताकि शपथ के दिन वो अपने आप के लिए आग बना सके। प्रभु ने बोला उसको मारो, और उस लकड़ियों को इकट्ठा करने के कारण लोगों ने उसको पत्थर से मार डाला। एक बार जब नियम आया तो प्रभु की क्रोध बढ़ने लगी ताकि लोगों को परमेश्वर के नियम के अनुसार उसके उपस्थिति में रख सकें। लेकिन यह सही में उसकी स्वभाव नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो आदम और हव्वा को दे सकता था। लेकिन वो 2000 साल तक इस बात के लिए इंतजार किया, क्योंकि प्रभु दयावान है। उसी समय वो सच्चा प्रभु है और पवित्र है और पाप का कीमत चुकाना ही था। और इस कारण उसने एक कीमत चुकाई जो दर्शनीय था, जो लोगों को प्रभु के नियम के अधीनता में रखा और परमेश्वर की क्रोध उन पर आने से दूर रही। लेकिन वो पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ जब तक यीशु ना आया और कीमत न चुकाई। और अब जो है परमेश्वर की क्रोध को तृप्त किया गया है और वो भला प्रभु है। जो कोई उसके भलाई को अपना ले, जो उसको भलाई को नहीं अपनाते हैं, उसकी तरफ भी वो दयावान रहता है और प्रेम दिखाता है। और उनके विरोध में एक दंड बहुत ही जल्द आने वाला है। और मैं नहीं देखता हूं ये किसी चीज के विरोध में है। आमीन, आमीन। जैसे मैंने आपको याद दिलाया था, इसके बारे में और भी बताऊंगा मैं। ये बातें जो मैं आपको सिखा रहा हूं इसके विरोध में नहीं है। इसलिए हम वापस उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में, मेरा मतलब तीसरे अध्याय में जाएंगे और आदम हव्वा को देखेंगे। मैं पिछले सत्र में कह रहा था कि उन्होंने सही तौर से प्रभु को नहीं जान लिया था जिस तरह से आज हम प्रभु को जानते हैं। हम प्रभु के वचन के आधार पर उसको और अच्छी तरह से जान लेते हैं। आप असल में सही तरह से, उदाहरण के लिए अब्राहम जैसे किसी को ले लें। अगर वो हो सकते एक चाय मशीन में घुसकर आज यहां पर हमारे बीच में आ जाएं, अगर वो वहां से सीधा यहां पर आते तो बहुत ही खुश हो जाते हमारी इन बातों को सुनकर, ये जानकर कि प्रभु खुद एक मनुष्य के रूप धारण किए और उनके पाप के लिए मरा। उसको जो है शायद कुछ समझ प्राप्त हुआ होगा उस बात पर, क्योंकि प्रभु ने उसके पुत्र के जगह पर उसको कुछ और दिया था। मोरिया पर्वत पर उसको किसी भी तरह यह प्राप्त हुआ होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बारे में सुनकर वो काफी खुश हुए होंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि ये
बात जो है अब्राहम को हजम हो कि प्रभु खुद एक मनुष्य बन गए। आदम और हव्वा को यह नहीं पता था। हमको परमेश्वर के अंदर इतनी बड़ी एक प्रकाशन है कि हमें इसको प्राप्त करके पूरी तरह से उपयोग करना है, तो वो प्रभु को नहीं जानते थे। सर्प जो है प्रभु के वचन के खिलाफ आकर बोला, क्या प्रभु ने तुमसे ऐसे कहा है? तो उस स्त्री ने जवाब दिया, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसे छुओगे, ना तुम उसको खाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। आप जानते हैं प्रभु ने ऐसा नहीं कहा होगा। उत्पत्ति 2 अध्याय में आप देखें और उसके 16 में परमेश्वर प्रभु ने आदम को यह आज्ञा दी कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों का फल बिना खड़के के खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उस वृक्ष के फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन उस फल को खाए उसी दिन तू अवश्य ही मर जाएगा। इसका मतलब नहीं था कि छूना नहीं है। हव्वा ने इसको मिलाया। आपको ज्यादा परेशानी तब होती है जब परमेश्वर के वचन के साथ कुछ मिलाते हो। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ जी रहे हैं, और वो इसलिए नहीं जो परमेश्वर ने उनको बताया, वो इसलिए है जो धर्म उनको सिखाता है उसके साथ मिलाते हैं। उदाहरण के लिए मेरी एक ऐसी जगह पर परवरिश हुई कि आप नाच नहीं सकते। यहां पर लोग नाच रहे थे जब हमारे सेवकों की सत्र हो रही थी। आप देख सकते थे कि यहां पर लोग बहुत ही नाच रहे थे। लोगों ने पूछा आप क्यों नहीं नाच रहे? मैंने कहा कि मेरे पूरे जीवन में मैंने ऐसे नहीं किया। यह बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि तुम नाचोगे तो तुम सीधा नरक जाओगे। अगर नाचोगे तो आप जिस चीज को आपके मन में नहीं सोचते हैं, तो उस चीज को आपके शरीर में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी भी नाचने के बारे में नहीं सोचा है। मैंने कभी भी इस चीज को करने की फिक्र नहीं की। यह बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे सामने। चाहिए तो मैं 1 या 2 कदम इसके लिए कर सकता हूं, लेकिन मैं उस तरह नहीं नाच सकता हूं जैसे पॉल मिलेगन ने किया। वो जो था बिल्कुल पाप था। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप सीधा नरक जाएंगे। यही मुझे सिखाया गया। प्रभु के वचन में आप देख सकते हैं कि प्रभु की महिमा जो है नृत्य के साथ किया गया। लेकिन आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु की उपस्थिति से चले गए, क्योंकि उनकी धर्म ने कहा कि ये ऐसा नहीं करना है। और ऐसे बहुत सारी बातें जो विभिन्न धर्म कहती है कि जैसे कि उदाहरण के लिए आप बताएंगे कि औरतों को एक विशेष तरह की वस्त्र ही पहनना है, और ये बहुत ज्यादा है। क्या आप जानते हैं जो विनम्र शब्द है जो वचन में उपयोग किया गया है, जब वो बताती है कि एक स्त्री जो है विनम्र तौर से वस्त्र पहना है, उसकी जो शब्द जो है यूनानी भाषा में अगर आप देखेंगे तो ये जो शब्द है वो विनम्रता के साथ मिलती है। वो बात सिर्फ इतना बताती है कि आपको ठीक तरह से वस्त्र पहनना है। क्या आप जानते हैं जब आप क्वाइकर्स के बारे में सोचें, 1600 या 1700 में जो रहते थे वो लोग बहुत ही सख्त लोग थे। और आप जब एक वस्त्र को ऐसे पहनते हैं कि उसका रंग अलग सा है और बहुत लंबा है जो जमीन तक जाकर छूता है, तो इसको हम विनम्रता नहीं कह सकते। वो परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है उसके खिलाफ वाली बात है। आमीन। लेकिन देखिए कि धर्म उसके साथ आता है और उसको जान लेता है और बताता है कि लोग चाहिए तो आकर्षित रह सकते हैं, चाहिए तो आप पाप की तरफ लोगों को अपने वस्त्र के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। और लोग इसको इनकार कर देते हैं और इस बात को सोचते हैं कि उसके साथ साथ प्रभु को भी इनकार किया है। इसी बात को हव्वा कर रही थी। उसने कहा कि हम उसको छू भी नहीं सकते और उसको खा भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने उनको छूने से मना नहीं किया, लेकिन उसने उसके साथ मिलाया। और 6ठे वचन में जब देखेंगे और 6ठे वचन में उसको आप देखें, उसमें जो बताए गए शब्द को देखें। यहां वो बताती है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए वाहन योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया, समूर्चा और खाया। कुछ लोग कहते हैं कि इब्रानियों भाषा या यूनानी भाषा में ऐसी बात की उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जब अंग्रेजी में यह बताया गया है तो इसकी मतलब यही है। वचन बताते हैं कि उसने सबसे पहले उस फल को तोड़ा, कौमा, इसका मतलब पहले उसने छुआ, यह देखने की कुछ होगा कि नहीं। जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है तो उसके आंखों के सामने वो सही लगा और उसने उसको आगे जाकर खाने की भी जरूरत की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी मेरे को भी बताया गया कि लड़के लड़कियों को एक ही जगह पर कभी भी नहीं तैरना चाहिए। हमने उसको तैरना नहीं कहा, हमने उसको मिलकर नहाना कहा। वो इसको और बुरा कर दिया। उसके अंदर और भी ज्यादा पाप मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने उसको मिलकर नहाना कहा और वो कभी भी नहीं कर सकते। और अगर आप ये करेंगे तो आप नरक जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जाकर ये किया और उनको पता चला कि प्रभु गुस्से में नहीं है और प्रभु ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, और उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से समझने के बाद
सोचे कि आगे जाकर और भी कुछ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं वो नियम जो है गलत था। आपको कुछ भी उसके साथ मिलाना नहीं है, आपको सिर्फ वचन को सुनना ही है। जहां पर वो बोलेगा उसको बोलने दो, और जहां शांत रहेगा शांत रहने दो। उसने उसके साथ कुछ मिलाया, उसके जीवन में पहले से धर्म था, वो लोग पाप रहित माहौल में थे। प्रभु ने जो बोला उसके साथ उन्होंने मिलाया। यहां पर दूसरी एक बात है, मैं ये विश्वास करता हूं कि सर्प जो है हव्वा के पास इसलिए आया और उससे बात किया। 7वें वचन में हम देख सकते हैं कि आदम उसके ही साथ था, उसने खाने के बाद दिया। शायद 6ठी वचन हो सकता है, वो फल खाने के बाद अपना पति जो उसके साथ था उसको भी दिया। पति उसके साथ ही था, वो आदम के पास क्यों नहीं गया? वो हव्वा के पास क्यों आया? जिस धर्म के माहौल में मेरी परवरिश हुई थी, यह बताती थी कि एक औरत एक पुरुष के जैसा नहीं है, कि स्त्री जो है पुरुष से भी कमजोर है। और लोग इन बातों को बहुत ही सिखाते हैं, लेकिन मैं इन बात पे विश्वास नहीं करता हूं। क्यों पता है? क्योंकि अगर आप इसके दूसरे अध्याय की 16 और 17 पढ़ेंगे, जहां बताया गया खाने के बारे में, जहां बोला गया कि ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना है, हव्वा को बनाया भी नहीं गया था। उसके काफी देर बाद वो आई। दूसरे शब्दों में हव्वा को यह आज्ञा की संदेश परमेश्वर से नहीं मिला, लेकिन उसकी पति आदम से मिला, जो पहले ही ये प्राप्त किया था। इसलिए शैतान उसके पास आया। और ये जो है वही बात है, जैसे सवाल ये नहीं कि मैं क्या बता रहा हूं, आप नहीं बता सकते कि एंड्रू ने बताया कि हमको ऐसे ही जीना है। शैतान बताएगा कि यीशु को मैं जानता हूं, एंड्रू को मैं जानता हूं, लेकिन तुम ये कौन हो? ये आपका प्रकाशन होना चाहिए, ये आपकी व्यक्तिगत सोच होनी चाहिए, क्योंकि आप ये करने जा रहे हैं और आपको ये पहले बताया गया है। ये आपके माता पिता ने आपको बताया है, यहां पर विद्यालय में ये बताया गया है। लेकिन अगर ये आपका प्रकाशन नहीं है, आपके अंदर से नहीं है, तो ये आपको कमजोर बना देती है। शैतान आप पर आक्रमण करेगा। जो भी बताया गया है, इस बातों को आपको लेकर इसके ऊपर प्रार्थना कर प्रकाशन प्राप्त करनी है। मैंने अपने जीवन में यह निर्णय लिया है कि चाहे कोई भी कुछ भी कहेंगे, सही से कहूं तो मैं वहां बैठकर उसके बारे में सोचता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझसे ये बात करें। और मुझे प्रकाशन जब प्राप्त होती है, मैं आके बताता हूं कि प्रभु ने बताया, कि जेमी बताती है कि किसी और ने ये बताया, मुझे ये बात याद भी नहीं रहती है। मुझे जो है शायद ये बात किसी और से मिला होगा, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना शुरू करता हूं, प्रार्थना करना शुरू करता हूं, ताकि प्रभु मुझसे बात करें। मैं इस बात को भूल जाता हूं कि किसने ये बोला, कहां पर सुना, कहां ये पहले मिला। प्रभु मुझसे बोले हैं। इसी तरह वचन को आपके जीवन में आपको बनाना है और इसको व्यक्तिगत बना देना है। ये आपका व्यक्तिगत प्रकाशन होना चाहिए। प्रभु को आपसे बात करना है। इसलिए कुछ भी हो, उसने उसके साथ मिलाया और बोला कि हमको ना ही खाना है और ना ही इस फल को छूना है। वो मैंने ये शायद पहले ही पढ़ चुका हूं। परमेश्वर ने कहा कि ना ही तुम उसको छूओगे, ना ही तुम उसको खाओगे, वरन तुम मर जाओगे। और सर्प ने कहा कि तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। देखिए कि यहां पे शैतान आके ये नहीं बोल रहा है कि प्रभु ने तुमको झूठ कहा। इस बात पर पहला जो उसने किया वो ये कि एक शक को बोया, क्या प्रभु ने सही में ये कहा है? यहां पर आप देखिए, दूसरी एक तत्वज्ञान बोलता हूं जो आपके पास होना चाहिए। मसीह तत्वज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया कि प्रभु को जान ले कि वो कितना भला और अच्छा है, और इसका उपयोग ऐसा करना है जैसा एक शीशे के अंदर से आप देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके वचन के साथ नहीं मिल रहा है, तो आप शायद गलत हैं। प्रभु बहुत अच्छे हैं। दूसरा एक विचार या दूसरा एक तत्वज्ञान जो बोल सकते हैं वो ये कि यीशु ही प्रभु हैं, कि परमेश्वर प्रभु हैं, आप नहीं हैं। सिर्फ एक ही परमेश्वर हैं, आप वो नहीं हैं। और आपको उस पर विश्वास करना है। और बहुत सारे दयावान लोगों के लिए, वो लोग ऐसे सोचते हैं, हमने सोचा शायद ये दया है। असली में ये दया है। आप चाहे कुछ भी कर लें, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। चाहे आप सही या गलत कर लें, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप आशीष प्राप्त करेंगे तो आपको कहना है, वो प्रभु और मैं मनुष्य हूं। अगर वो मुझसे कुछ करने को कह रहा है, तो मुझे ये नहीं करना है कि बैठकर ये सोचूं कि क्या ये सही है या गलत बोला है, और ये पता लगाऊं कि परमेश्वर सही है। चाहे कुछ भी हो, जब प्रभु ने कुछ करने को कहा है तो वहां पर बात खत्म है। मेरी जो अनुभव थी प्रभु के साथ 1968 में, मैंने एक सफेद रंग की झंडा हिलाया और प्रभु की उपस्थिति में पूरी तरह से समर्पित किया और समझ लिया कि जब प्रभु मुझसे कुछ करने को कहते हैं तो शायद मुझे कुछ दिन लगाना पड़ेगा प्रार्थना करके पता लगाने के लिए कि ये मेरी शरीर का नहीं प्रभु का है। लेकिन मुझे प्रार्थना करके जब ये बात को समझ लेता हूं, मैं करता हूं, बात खत्म है। चाहे कुछ भी हो। आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है।
अगर आदम और हव्वा ने ऐसा निर्णय लिया होता और ऐसा तत्वज्ञान होता तो कि परमेश्वर प्रभु ही प्रभु है और ये मेरा जगह नहीं है, ये जानने के लिए कि ये सही है या गलत है, ये परमेश्वर ही हैं और मुझे उसकी सुनना है, ये उस प्रलोभन को यहीं पर खत्म किया होता। सर्प से बात करने के बजाय बोलते कि हमको क्या फिक्र है, क्या बात है ये, प्रभु ने हमको यही करने को कहा है। बात यहां खत्म है, प्रलोभन यहां खत्म है। प्रेज गॉड, शायद पाप ना करना पड़ता। ये बहुत सारी बातों को खत्म कर दिया होता कि प्रभु ने मुझसे ये करने को कहा है और मुझे फिक्र नहीं है ये क्या है। कुछ बात जो आपके जीवन के लिए हो, आप शायद इस बात को समझ रहे हैं कि प्रभु ही है जो आपको यहां पर लाए हैं। मुझे पता है कि ये बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि आप जहां पर रहे हैं वहां से यहां तक पहुंचने में आपको बहुत तकलीफ हुआ होगा, लेकिन आप यहां पर हैं और प्रभु आपको यहां पर पहुंचाए हैं क्योंकि प्रभु ने आपको ये बोला है। और जो भी बातें हैं वो अगर आपके लिए काम ना करें तो लोग शायद इस बात को लेकर यहां पर विवाद करेंगे, ये सोचना शुरू करेंगे कि क्या मुझे ये करना है जो प्रभु मुझसे कहा है। आपका एक तत्वज्ञान होना है। आप यहां पर ऐसे जगह पर नहीं आए हैं जहां प्रभु नहीं है, सब उनके हाथों में है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं और अगर उन्होंने आपको कुछ करने को कहा है तो करो बस। आमीन। मुझे नहीं पता कि आपको याद है, लेकिन आर्थर ब्लेस है, मैंने शायद पहले आपको यह बताया, लेकिन मैंने जब उनका वीडियो देखा, क्या आप सबको उनका वो वीडियो मिला है? कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने ये सब आपको दे दिया है। मैं चाहता हूं कि आप वापस उसको बोएं। आमीन। उसने आपके जीवन में बोया। अगर आपको आशीष मिला है तो उनको तोहफा भेजें और आशीष दें। लेकिन उसमें से एक बात जो मुझे छुआ वो ये बात था जब प्रभु ने उनको वो क्रूस उठाकर कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जाने बोले। वो 2 हफ्ते बाद और 2 हफ्ते पहले था जब उनको वो क्रूस उठाकर वहां से जाना था। उनकी दिल की दौरा पड़ी और 2 दिमागी दौरे भी पड़े और उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसे करोगे कि इस क्रूस को उठाकर चले या फिर कुछ भी करो तो तुम मर सकते हो, तुम जी नहीं सकते हो। वो कुछ देर के लिए उसके बारे में सोचा, लेकिन उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं और उसने मुझे ये कार्य करने के लिए मेरी दिल की दौरा पड़ने से, दिमाग की दौरा पड़ने से पहले कहा है, तो ये जानता है। और उसने कहा कि ये कितनी बड़ी बात होगी कि प्रभु ने जो मुझसे कहा है उस बात को मैं करूं, इसके बजाय कि मैं अस्पताल में पड़ा रहूं और मेरी बहुत सारी बीमारियां हो और डॉक्टर मेरी ध्यान रखें। आप जानते हैं ये एक ऐसी निर्णय है जहां प्रभु की आज्ञा की पालन करना है। और वो कहते हैं कि इस बात से उन्होंने ये सीखा है कि जो माहौल होते हैं कभी भी उस चीज को नहीं बदलती जो प्रभु ने कहा है। जो भी प्रभु आपसे कहते हैं वो आपको करना है, चाहे शैतान को कुछ हो, चाहे आपको जान भी देना पड़े, चाहे दोस्तों को खोना पड़े, चाहे कुछ भी खोना पड़े, आपको सिर्फ वो करना है जो कुछ भी प्रभु ने आपको करने को कहा है और बात वहां खत्म है। वो आपके जीवन को सरल कर देगा अगर इस तत्वज्ञान के साथ आप जिए कि प्रभु बहुत ही सामर्थ्य हैं, प्रभु सब जानने वाले हैं, वो मेरे से भी अच्छा सब जानते हैं। अगर मैं अच्छी तरह से समझ लूं कि परमेश्वर प्रभु मुझसे कुछ करने को कह रहे हैं, मुझे वो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम इस बिल्डिंग में आए, हमने कर्जा लेने की कोशिश की यहां पर इसको बनाने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पाया। 9 महीने के बाद वापस जब उसको लेने की कोशिश की तो मैंने प्रभु से पूछा कि हे प्रभु क्या हो रहा है। प्रभु ने मुझे याद दिलाया एक भविष्यवाणी जो हमको दिया था, जहां बताया गया कि हमको कर्जा नहीं लेना है, कि मेरी एक जान की बैंक थी जहां मेरा एक दोस्त रहता था और ये कर्जे के बिना इसको करवा सकता था। आप जानते हैं मैं क्या कर रहा था? बहुत सारी बातें थी जो मैं कर रहा था। मैंने उस भविष्यवाणी की दूसरे कुछ बात को लेकर प्रार्थना करना शुरू किया, लेकिन उस बात को छोड़ दिया और 9 महीने तक उसकी कोशिश में रहा, लेकिन मुझे कर्जा नहीं मिली। और प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि ये कैसे होना चाहिए। मुझे पता था कि ये प्रभु है, मैं प्रार्थना कर रहा था। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना किया और इस बात को समझने की कोशिश की कि प्रभु कहीं पर तो कुछ गलत है, मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझाएं कि क्या बात गलत है। उसने वो भविष्यवाणी मुझे याद दिलाई और जब मैंने उसको देखा, पहले मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि जिस तरह से हमने उस पैसे को बचा कर रखे थे, मैंने देखा कि 30 से 40 हजार डॉलर 3-4 साल में ही हमने बचा लिया था। ये हमारी सारी बाकी खर्चे के ऊपर थी। और 2003 एक ऐसा साल था जब हमारे इस संस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ी काम किया था। और जिस तरह से पैसे अंदर आ रहे थे कि हमने इस बिल्डिंग को बिना किसी खर्च के $3.2 मिलियन के बना डाले।
मैंने जब इस बात के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया, अगर सही में हम करते तो 100 साल से ज्यादा लगता जब तक मैं $3.2 मिलियन ना जोड़ लूं। मैंने देखा और मैंने बोला, प्रभु अगर मैं ये बात कर सकता हूं तो फिर जब तक कोई बड़ी सी अद्भुत कार्य ना हो जाए मेरे सेवकाई की अंत हो सकती है ये, क्योंकि ये हमारे सामने कुछ ऐसे अद्भुत बात होनी चाहिए जिसके द्वारा इतनी सारी पैसा जुड़ जाए। लेकिन यही प्रभु ने मुझसे बताया था। ये मेरे जीवन में एक गवाही थी और सब कुछ इस चीज के साथ जुड़ रहा था। इसलिए मैंने प्रार्थना किया और इसमें समर्पित किया। और वचन बताता है कि एक सिद्ध व्यक्ति अपने हृदय में दृढ़ रहता है और बदलता नहीं है। और मैं डेविड हार्डस्टी को बोल रहा था कि जिस बैंक में हमने इसके लिए पेपर दिए हुए हैं और उन्होंने कहा कि वो पैसे देंगे, अगर वो आज आकर हमसे कहें कि पैसे ले लो तो मैं बताऊंगा मुझे नहीं चाहिए, मैं कर्ज के बिना ये करने जा रहा हूं। आप जानते हैं उस दिन बैंक ऑफ द वेस्ट मेरे पास आके बोले कि हम आपको $4 मिलियन देंगे। मैंने उनको बोला कि आप बहुत देर से आए। मैंने एक निर्णय लिया और उसमें मैं दृढ़ रहा। और आप जानते हैं कि 14 महीने में ये $3.2 मिलियन हमको मिले और हमने इस इमारत को यहां पर खड़ा किया। लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ ऐसा था जैसे कि प्रभु ने मुझसे करने को कहा। इसमें ऐसे कुछ नहीं था जहां पर मैं अपने जीवन में इस बात को खुद के तौर पर कर सकता था। लेकिन ये प्रभु ने करने को कहा है। अगर प्रभु ने करने को कहा है वो मैं करूंगा। अगर इससे मेरी सेवकाई अंत हो जाए तो अंत हो जाने दो। अगर इसके कारण ये विद्यालय नहीं बढ़ेगा तो नहीं चाहिए। अगर प्रभु ने मुझसे कुछ करने को कहा है तो वो उसका काम है कि मैं क्यों करूं ये, मैं ये करूंगा। ये बहुत ही सरल बात है। ये ऐसा है कि आप प्रभु को पहचान लें, उससे प्रेम करें, उसको मान लें। आप प्रभु जो बोलते हैं आप उसको करें और चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी बात नहीं है। आमीन। मुझे ठीक से मालूम नहीं है उन लोगों को जो बोलते हैं एक बार प्रभु ने आपसे करने को कहा। अगर प्रभु आपसे बोलते हैं कि यहां पर आना है, आप वो करें क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया आने के लिए। आप प्रभु की धन्यवाद करें। हो सकता है कि आप कामयाब हो या कामयाब ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए उसके बारे में आपको फिक्र नहीं करना है। आमीन। अगर आप हरदम पीछे मुड़कर देखें, जैसे अब्राहम और सारा के जैसे, अगर वो अपने मन में ये सोचते उस देश के बारे में जो छोड़कर वो आए, तो शायद हो सकता था कि वो वापस जा सकते थे। उनको जाने की प्रलोभन होती। अगर यहां पर आप ये बैठ के सोच रहे हैं कि अरे यहां पर सर्दी पड़ने वाली है लेकिन मेरे वहां पर अच्छा मौसम होगा, और आप सोचते हैं कि अगर मैं वहां पर होता तो मुझे ये मिलता, और अगर आप ऐसे सोचते तो प्रलोभन होगा कि वापस जाएं। लेकिन आपको पता आपको क्या करना है। आपको बोलना है कि प्रभु ने मुझे यहां पर बुलाया है, मुझे यहां पर ही रहना है। प्रभु मुझे यहां पर ही चाहते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रभु को अचंभित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि ये होना है और ऐसा ही मेरे साथ आगे होगा। और आप सिर्फ उस बात के लिए समर्पित करें जिस बात के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। आप यीशु को प्रभु बना लें, अपने आप को नहीं, और आप उसके पीछे जाएं। ये बात समस्या को सुलझाती है। ये एक मसीह सिद्धांत होना चाहिए। प्रभु ने आपको क्या करने को कहा है, यह बहुत ही सामर्थी बात है। मैंने जो ये 1968 की बात आपको बताई, सबसे पहली बात जो प्रभु ने मुझसे बताया वो ये था कि मैं अपने विद्यालय को छोड़ूं, और मैंने वो छोड़ दिया। और मैंने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किया, ये मांगते हुए कि प्रभु ये आपकी इच्छा की तरह हो। और मुझे जो है ये बात समझ में आई कि प्रभु ने मुझे इस बात को करने को कहा है। और तुरंत ही मैं वियतनाम गया। और डेविड रेंजर जो यहां पर हैं, उनकी पत्नी मार्था डेरेंजर जो हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त के बहन हैं, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, और मेरे साथ विद्यालय छोड़े। हम लोग एक साथ थे। और जब हम दोनों को वियतनाम जाने की पर्ची मिली, मैं जो था उसके पीछे जो भी नतीजा थी उसके सामना करने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता था कि प्रभु ने यह करने को कहा है। स्टीव मेरे अच्छे जो दोस्त थे, जब उनको ये पर्ची मिली तो वो पूरी तरह से वियतनाम के बारे में सोच रहे थे, और उन्होंने जाकर हस्ताक्षर की और निर्णय किया और उन्होंने तैयार किया। इसलिए उनको वियतनाम नहीं भेजा गया, लेकिन उनको किसी और देश भेजा गया, मुझे पता नहीं। वो कोरिया गए और वो वियतनाम से दूर रहे, लेकिन मैं और स्टीव एक दूसरे को चिट्ठी लगातार लिखते रहे। मैं बहुत ही संतुष्ट था जहां पर मैं था। मेरे सर के ऊपर कभी बॉम्ब गिरते थे। मेरे 21वीं जन्मदिन में मैं जहां रहता था वहां 21 बॉम्ब मारा गया। मैंने सोचा यह सही है,
जन्मदिन मना रहा था। लेकिन आपको पता है मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि प्रभु ने मुझे ये करने को कहा है। मर जाने के लिए भी मैं उस समय वहां तैयार था। मेरे अंदर एक दृढ़ निश्चय बना हुआ था कि मेरे जिंदगी के जो कुछ भी थी वो उस बात की नतीजा थी जो प्रभु ने मुझसे करने को कहा है, और वो काम करेगा। और स्टीव ने चिट्ठी लिखकर मुझसे कहा कि मैं प्रभु को खो रहा हूं। उसने कहा डर के कारण मैं यहां आने के लिए तैयार रहा, और आज मैं यहां पर हूं। उनको बहुत सारी मुश्किलों को पार करना था, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां थी, और उन्होंने ऐसे बताया कि यहां पर आने के बजाय मैं प्रभु की इच्छा को ढूंढता, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और वो जो है उनके आत्मिक जीवन पर प्रभाव डाला और उन पर प्रभाव डाला। ये बात आपके जीवन को बहुत सरल बना देती है। जब आप प्रभु के कहे हुए कार्यों को करने के लिए तैयार, आप बोले कि प्रभु जो करना मैं करूंगा। अगर ये आपको कीमती पड़े, आपको अगर वियतनाम जाना है, अगर आपको कुछ भी तरह की युद्ध करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु का पालन करूंगा। प्रभु जो बोले मैं वही करूंगा, और आप सिर्फ वही करें। और मैं आपको सच्ची तौर से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि मैंने सही तौर से ये नहीं किया है कि आपको वियतनाम भेजा जाए। मेरे जीवन की सबसे उत्तम बात थी ये, जब मैं वियतनाम गया तो मैं एक बैप्टिस्ट था, जब बाहर आया तो मैं नहीं था। मैंने कह रहा हूं कि मैं बदल गया, लेकिन मैंने प्रभु के वचन को इतना पढ़ा कि जब मैं वापस आया तो मेरी कलीसिया वालों की मेरी जरूरत नहीं थी। उनको यह नहीं पसंद था कि मैं जो प्रभु के वचन में पढ़ा। लेकिन आप जानते हैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी बात यह थी, मुझे नहीं पता कि प्रभु मेरे पास कैसे पहुंचे, लेकिन मैं वहां पर एकदम अकेलेपन में ही था, और मेरे साथ वहां पर कोई और नहीं थे। मैं सिर्फ एक मसीह व्यक्ति था, और बाकी वही लोग थे जिनको मैंने प्रभु में आगे बढ़ाया था। हो सकता है कोई मसीह लोग थे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। लेकिन वहां पर मैं सिर्फ जानता था कि मैं एक ही व्यक्ति था जो मसीह व्यक्ति था, मेरे कोई और दोस्त नहीं थे। और ये बात मुझे प्रभु की इच्छा की तरफ आकर्षित की, और मैं उसकी इच्छाओं को ढूंढने लगा। ये बहुत ही अच्छा था। ये हरदम जैसे था वैसे नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता था कि प्रभु हैं जिन्होंने मुझसे करने को कहा है, और बहुत ही अच्छा हो रहा था। प्रभु मेरे जीवन में बहुत ही भले कार्य किए हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत सरल निर्णय लिए अपने जीवन में। जैसे इस इमारत को मैंने बनाया है, जिसको मुझे लेने की जरूरत नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे खोसा था कि मैंने एक कर्जा नहीं लिया, और आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे कहा था कि ये नहीं करना है। और आप जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है, हमारी धन बहुत अच्छी है। तीसरे वर्ष विद्यार्थी पॉल मिलिगन ने पूछा कि क्या हमारी सेवकाई के बारे में उनकी सेवा में उपयोग कर सकते हैं, और उसने लोगों को बताया कि हम कहां पर हैं। और बहुत सारे लोग मेरे पास आकर ये बोलने लगे कि हमको पता भी नहीं था कि आप इस स्तर पर हैं। इस सेवकाई का जो धन का स्तर है, मैंने बहुत सारे जगह पे प्रभु की भलाइयों के बारे में गवाही दिया, लेकिन जब उन्होंने ये सुना है कि क्या क्या बातें अंदर है, वो बहुत ही अद्भुत बात लगा। क्योंकि हम जो हैं इस यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही दृढ़ एक संस्था है। आज हमारे सेवकाई में करीबन 20,000 मिलियन डॉलर की धन दौलत है, और किसी भी चीज पर कर्जा नहीं है। और आप जानते हैं हम बहुत ही आशीषित हैं। इसके बारे में मैं कभी भी ऐसे सोच नहीं सकता हूं, मैं नहीं सोच सकता हूं, क्योंकि मैं एक व्यापार वाला नहीं हूं। लेकिन आप जानते हैं प्रभु ने मुझसे ये कहा, मुझे एक भविष्यवाणी दी, मुझे एक गवाही दी, और मैंने उस प्रकार किया। प्रभु आपको भला करेंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको पता है कि क्या कर रहे हैं, अगर आप उस पर अपना पूरा भरोसा रखकर अपने सोच विचार पर निर्भर ना हो। यह एक ऐसी तत्वज्ञान है जो आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आपके जीवन को बिताने के लिए आप माहिर नहीं हैं, और आपकी जीवन में जो है प्रभु की अगुवाई की जरूरत है। यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब में 23वें अध्याय में देखें, देखते हैं यहां, मुझे लगता है शायद यिर्मयाह की पुस्तक 10 की 23वां वचन में है। पहले वहां जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक की 10वीं अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएल के खिलाफ वो भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से मन फिरा गए, और किस तरह से दूसरी देश आकर उनके ऊपर आक्रमण करने जा रही है, उनको मारेगी, उनका विनाश कर देंगे, और उनके बीच में जो स्त्री हैं उनका भी विनाश करेंगे, जो बताता है कि उनके बच्चों को काट डालेगा, औरतों को मार देंगे, उनकी इज्जत लूटेंगे, और बहुत ही गिरी बुरी बातें वहां होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को देने के बीच में वो कहते हैं कि उन लोगों के साथ ये कैसे हो सकता है जो एक जमाने में प्रभु के लोग थे, प्रभु के बुलाए हुए थे, और प्रभु के वचन के आधार पर जीवन जीते थे। आज ऐसे कैसे उनके साथ हो सकता है? इस सवाल की जवाब वो खुद दे रहे हैं 23वीं वचन में। हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है,
मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यह बहुत ही सामर्थी एक वचन है। आप जानते हैं ये क्यों हुआ? आप जानते हैं इसराइल के लोगों के ऊपर यह न्याय क्यों आया और हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हम हमारे ज्ञान के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम हमारे तरीके में काम करते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद जहां तक हम जानते हैं, मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन फ्रैंक स्टेनोस्टर जहां तक हम जानते हैं एक विश्वासी नहीं है। वो प्रभु के खिलाफ थे, प्रभु के विरोध में सब कुछ करते थे, और वो अंत में जब वो नरक में पहुंचे, मुझे लगता है वहां पर जो दंड के द्वारा वो गुजर रहे हैं उसमें एक भाग होगा कि वो अपने ही गाने को सुने कि मेरी जो मर्जी है। बहुत ही बुरा है। अपने तरीके में करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अपने आंखों में जो उचित है वो करता है, लेकिन उसका अंत जो है मृत्यु होती है। आपकी सारी कार्यों में आप प्रभु पर निर्भर हो और आपकी बुद्धि पर निर्भर ना हो, और प्रभु आपकी अगुवाई करेंगे। वचन में ऐसे बहुत सारी बातों को देख सकते हैं जो इस बातों को बताती है। मनुष्य की कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अपने आंखों में सिद्ध रास्ते में चले। प्रभु ने हमको इच्छा की अधिकार दी है कि हम हमारी निर्णय लें, हमारी रास्ते में चले। वो आपका नियंत्रण ऐसे नहीं करता है जैसे शतरंज में किया जाता है, लेकिन सही बात में जो आपको करना है वो ये कि प्रभु को पता है कि प्रभु आपकी इच्छा हो, आप मेरी अगुवाई करें। इसलिए ये जो है बहुत ही सामर्थी एक बात है कि आप समझ लें कि आप इतने ज्ञानी नहीं हैं कि खुद की जीवन की अगुवाई कर लें। आप जैसे चाहें वैसे ना जिए, लेकिन सफेद झंडे को उठाकर प्रभु यीशु मसीह को बताएं कि प्रभु मैं तुम्हारी आज्ञा की पालन करके समर्पित करता हूं और तुम्हारे पीछे ही चलूंगा। अगर तुम मुझसे कहो कहीं जाने के लिए, मैं जाने के लिए तैयार हूं, चाहे कुछ भी मेरे विरोध में हो जाए। जैसे आर्थर ब्लेसेड है, तुमने मेरी परेशानियों के आने से पहले ये बात करने की आज्ञा दी है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अगर आपको मरना भी है, प्रभु ने जो आज्ञा दिया है उसको करने के लिए तैयार हैं। बहुत सामर्थ्य है। अगर ऐसे निर्णय आप लेंगे तो आपको प्रलोभित करने के लिए शैतान बहुत सोचेगा। अपने ज्ञान पर निर्भर नहीं होना। नीति वचन 10 की 13वीं वचन बताती है, झगड़े रगड़े सिर्फ अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि होती है। इसके बारे में एक पूरी किताब मैंने लिखी है। वो किताब का शीर्षक है आपकी इच्छा जो आपके पापों का केंद्र है। क्या मैंने गलत वचन बोला? 13 की 10 वही शायद सही है, कभी कभी कमजोरी हो जाती है। नीति वचन 13 की 10, झगड़े रगड़े सिर्फ अहंकार से होती है, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनकी बुद्धि है। और ये कहता है कि जो चीज हमारे जीवन में झगड़े रगड़े लेके आते हैं वो अहंकार है। कुछ लोग सोचते हैं कि अहंकार जो है ऐसी बात है जहां पर लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन सच्ची में वो अपने आप में केंद्रित होना है। जो लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं वो स्व केंद्रित हैं। अगर आप कमजोर शर्मीले एक व्यक्ति हैं तो बहुत स्व केंद्रित व्यक्ति हैं। आप हरदम सोचते रहते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप जो सोचते हैं उसको कहने या करने के लिए बहुत डरे होते हैं। अपने आप को आगे लाने में आप बहुत ही डरते रहते हैं। वो अहंकार है। इसलिए अहंकार जो है वो घमंड ही नहीं है, लेकिन वो जो है अपने आप को नीचा करके नीचा समझ लेना है। ये बहुत बड़ी अहंकार है। और अहंकारी एक ऐसी चीज है जो आप में गुस्सा लाती है, और ये जो है शैतान के लिए एक बहुत ही सरल मार्ग है जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर वो घुस जाए। और मेरे ये सब कुछ कहने की कारण सिर्फ इतना है कि जब आप यीशु को प्रभु बनाएंगे तो ये सब मर जाएगा। अगर आप कहेंगे कि हे पिता मैं वही जाऊंगा जहां पर आप मुझे जाने को कहेंगे, वही कहूंगा, वही करूंगा, और ये सब अगर कहेंगे, तो आप जब उसको प्रभु बनाएंगे तो आपके अंदर जो भी अहंकार है, गर्व है, सब कुछ मारा जाएगा। ये आपको इन चीजों से बाहर निकालेगा और आप जांच कर सकते हैं कि आप कौन हैं और आपके जीवन में कहां पर हैं। आप जानते हैं कि सेना में जो लोग होते हैं आज्ञा की पालन करना पड़ता है, चाहे उनको जान भी देना पड़े। आपको जो है वो करना ही है, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, करना ही है। जेमी के चाचा ईवो जीमा में मरे और उन्होंने उनसे कहा कि सबसे पहली 5 जो लहरें लोगों की हैं जो उस ईवो जीमा की किनारे पर आए मारे जाएंगे। हर लहर में 1000 लोग थे। उनको कहा गया कि जो पहले 5000 लोग वहां पर आएंगे उनकी मौत हो जाएगी और
उनका उपयोग इसलिए किया गया कि वो बंदूकों को, बॉम्ब को और सारी बातों को ले ले ताकि उनकी सेना बढ़ जाए। और ये तब ही हो सकता है जब 5000 लोग पहले मर जाएं और इसके बाद ही पहली व्यक्ति वहां पर छू सकता है। और आप जानते हैं इनको क्या नहीं पता था कि उनका जो उपयोग है वो इसलिए किया गया कि दुश्मन को कमजोर किया जाए। और जेमी के जो चाचा थे उसमें से एक थे और वो दूसरे लहर में थे और उनकी मौत हो गई और उन्होंने अपने बच्चे को भी कभी नहीं देखा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन को ही वहां दे दिया क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि ये जो इयोजीना जगह है इसको सुरक्षित बना के उनको रखना ही है ताकि अपने हवाई जहाजों को वहां पर उतार सकें और जापान के खिलाफ युद्ध करके इसको अंत कर सकें। और इसके लिए लोगों ने अपने जान को भी गंवा दी और उन्होंने उस आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को ही वहां पर दान दिया। हमारी समाज में आज मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसे लोग रहेंगे जो करेंगे। सब लोग स्व केंद्रित हैं। मैं उस पीढ़ी का आदर करता हूं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। उन लोगों ने जीवन दिया, हमारे लिए जीवन दिया। उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि अपने जीवन में किसी को उन्होंने प्रभु बनाया। उनसे ज्यादा कुछ और बात जरूरी थी। आज हम ऐसे बहुत लोगों को देख सकते हैं जो मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे बीच में ऐसे युवा लोग भी हैं जो अपने आप को देना चाहेंगे अगर ऐसे उनको कहा गया तो। प्रेज गॉड, मैं सोचता हूं ऐसे हैं, मुझे विश्वास है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्व केंद्रित हैं, जो अपने बारे में ही सोचते हैं और जब ऐसे हालात आएंगे तो वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि युद्ध के समय ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आगे डाल देते हैं क्योंकि उनकी सेनापति ने उनको ये करने को कहा है कभी। लेकिन जब हम प्रभु के सेना में काम करते हैं, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो उस सफेद झंडे को उठाएं और बोले कि प्रभु आप मेरे प्रभु हैं और जो कहें वो करें। अगर आपको कहें कि अंधकार और गर्मी से भरी अफ्रीका जाने के लिए, तो आप नहीं कहें कि मुझे अच्छा नहीं है, मुझे वो जगह अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। प्रभु अगर आपसे कुछ करने को कहते हैं, आप जानते हैं कि वो प्रभु हैं, तो आप जाकर करें और आपको वो अच्छा ही लगेगा। आपको पता चलेगा कि प्रभु आपको जिसके लिए बुला रहे वो अच्छा ही रहेगा। मेरे एक दोस्त है, ऐसे लोग हैं जो बताएंगे कि मुझे अफ्रीका भेजा जाएगा और मुझे घास के घरों में रहना ही पड़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं जो अफ्रीका में घास से भरी झोपड़ी में बड़े हुए, उन्होंने बोला कि वो बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में सबसे अच्छे वाला घर हमारा था। आप सोचते हैं कि प्रभु आपके लिए कुछ करा भी करेंगे। आपको ऐसे स्तर पर आना है जहां पर आपको सोचना है कि प्रभु आपके लिए सब भलाई के लिए करेंगे। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने आपको एक कारण से बनाया है, चाहे आपका व्यक्तित्व हो या फिर आपका लिंग हो, चाहे आप चित्र बनाने में बहुत माहिर व्यक्ति हैं या संगीतकार हैं या आप सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ प्रभु ने अपनी इच्छा से ही बनाया है। और अगर आप उसको ढूंढें तो वो बताएगा कि आपको सही में कहां पर जाना है। ये आपके सोच विचार के खिलाफ होगा, लेकिन आपको समझना है कि कोई भी मनुष्य के अधिकार में ये नहीं है कि वो अपने आप की अगुवाई करें, कि आपको अपने जीवन कोने में ही आपके जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को समझना है। आपको निर्णय लेना है कि चाहे कहीं पर भी रहें, मैं जाऊंगा और आप ये करते हैं। और अगर आप ये करेंगे तो शैतान की प्रलोभन को वो खत्म कर देती है। अगर आदम और हव्वा बोलते कि देखो ये परमेश्वर का निर्देश है और मुझे ये बात देखने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये क्यों करना है या फिर मुझे सवाल करने का अधिकार नहीं है, मेरी सोच उससे भी बहुत ही बेहतर है, वो प्रभु है, मैं नहीं हूं, बात यहां पर खत्म है, मैं वो कुछ भी नहीं करूंगा जो प्रभु ने मुझे करने से मना किया है। अगर ये किया होता तो प्रलोभन खत्म होता। वो उनको कभी भी कुछ भी करने के लिए किसी भी दबाव में नहीं डाल सकता था। इसी तरह अगर हम जीवन में एक निर्णय लें और कहेंगे कि मैं वही करूंगा जो प्रभु ने मुझसे करने को कहा है, तो बात खत्म है। मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये क्यों करूं, सिर्फ करना है। प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि मैं अपने टेप्स को दूं, अपनी चीजों को दूं। और आप जानते हैं मुझे पता भी नहीं था कि मेरी इतनी बड़ी सेवकाई होगी, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं करीबन 15 करोड़ पुस्तक बहुत सारे लोगों को दे दूंगा। और बात यहां खत्म नहीं है, ये अभी भी चल रहा है। शायद हम 30 करोड़ देकर खत्म करें या 50 करोड़, पता नहीं कितना तक जाएगा। हो सकता है कि पहले ही मुझे शायद ये पता हो कि कितना देने जा रहा हूं, तो शायद मैं मना कर देता। लेकिन मुफ्त प्राप्त किया है तो मुफ्त देना है। मैंने इस बात की पालन की और कभी भी ऐसे नहीं लगा कि हमारी सेवकाई इस कारण बंद हो जाएगा। और हमने लगातार यही किया जो प्रभु ने मुझसे कहा है। एक दिन केनेथ कोपलैंड की माँ, जो मेरी अच्छी दोस्त है, यहां पर आई
वो मरने जा रही थी। प्रभु ने उनसे कहा कि अगर मैं दुआ करूं तो वो जी उठेंगे। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया और वो अद्भुत तौर से चंगा हो गई। वो मेरे अच्छे दोस्त ने एक बार आके भविष्यवाणी ऐसी की कि यहोवा की वाणी ये है, तुम तुम्हारे सेवकाई में ये पुस्तक और सीडी देते हुए बर्बाद हो जाओगे, सब बंद हो जाएगा, तुम विनाश की तरफ जा रहे हो। लेकिन ये बात प्रभु ने मुझे नहीं बोला था और मैं वही करता रहा जो प्रभु ने मुझसे बोला। और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि बहुत ही अच्छी एक विचार थी। मुझे पता है आज यहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो मेरे बारे में जानते भी नहीं। अगर आपको मेरी टेप ना मिलती तो शायद बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो मेरे विचारों को या जो मैं बताता हूं उसको पसंद नहीं करते। मेरे पास एक व्यक्ति ने आके मुझसे बोला कि तुम एक गंदगी जैसे हो। लेकिन आप जानते हैं मेरी देने की जो ये आदत है, इससे बहुत सारे लोग चौकस हैं। जैसे एक मुफ्त सैंपल हो, तुमको ये मिलता है और बाद में दर्द होती है। ये बहुत ही बड़ी ज्ञान जैसी है मेरे लिए। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे लिए जो है प्रभु का सुना, उसके सुनने का मैंने पालन किया और मैं उसके साथ रहा और ये एक आशीष है। मेरा कुछ लोगों के साथ समानांतर किया गया है जो मेरे पीछे पीछे कार्यक्रम कर रहे हैं। वो अपने चीजों को देते हैं, अच्छे ही सेवक हैं। और लेकिन आप जानते हैं मुझे इन लोगों से ज्यादा 10 गुना जवाब मिलता है। और हम जो करते हैं वो सिर्फ इतना ही है कि जो भी लोग हैं उनको जो भी चीजें चाहिए उसको मुफ्त में दे देते हैं। कभी कभी छोटी सी बेंट को ले लेते हैं। हम बोलते हैं कि इसका एक $30 की तोहफा है। लोग कभी कभी $1 बेचते हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। आप जानते हैं ये प्रभु की एक योजना है और ये अच्छा ही है। हम बढ़ रहे हैं। जब दूसरे लोग बहुत ही तकलीफ में हैं, प्रभु हमको आगे बढ़ा रहा है। प्रभु का नियम है, उस नियम का हम पालन कर रहे हैं। ये सब बातें करने के लिए मैं बहुत माहिर नहीं हूं। मैंने एक निर्णय लिया कि यीशु मेरे प्रभु हैं और जो वो मुझसे बताते हैं मैं वो करता हूं, सिर्फ इतना ही है। ये बहुत अच्छा है। प्रभु ने इस विद्यालय के बारे में मुझसे बताया। बहुत सारी इसमें रोक आई। पहले साल जो है $20,000 की जरूरत पड़ी। हमारे पास वो नहीं थी, मुझे जाकर एक कर्जा लेना ही पड़ा। लेकिन आप जानते हैं प्रभु ने जो मुझसे कहा मैं वो करता गया और करता ही गया। प्रभु की धन्यवाद हो, वो बहुत ही कामयाब है। तीसरे साल के बारे में प्रभु ने बताया। तीसरा साल चल रहा है और प्रभु बहुत ही अच्छे हैं। मैं जो कर रहा हूं वो सिर्फ इतना ही है कि प्रभु की इच्छा को ढूंढता हूं और प्रभु जो मुझसे बोलते हैं मैं वही करता हूं और वो काम करता है। प्रभु आपको अच्छा बनाता है। ये एक तत्वज्ञान है जो आपके पास होना ही चाहिए कि यीशु प्रभु हैं। प्रभु का वचन पूर्ण है। अगर प्रभु कुछ करने को कहेंगे तो करो। आप बैठकर ये ना सोचें कि आगे क्या हो सकता है, क्या करना था मुझे, अगर मैं ये करता तो क्या होता। जैसे अब्राहम और सारा के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने देश के ऊपर मन रखा होता तो शायद उस देश पर वापस जाते। एक बार जब प्रभु आपको कुछ बता दे तो सिर्फ उस रास्ते की तरफ जाएं और किसी भी बात को ना सोचें। पीछे भी कभी भी नहीं मुड़ना चाहिए। जो यीशु मसीह में आपके लिए रखा हुआ उस बुलाहट के पीछे है और सिर्फ उतना ही करें जो प्रभु ने आपको कहा है। आपको सिर्फ इतना ही करना है और सारी बातों को खत्म करना है। आपके पीछे की जो पुल है उसको जला डालें। जो प्रभु आपको कह रहे हैं वो कर दें। अगर ये करते हुए आपको मरना है तो मैं ये करूंगा, प्रभु के पीछे जाऊंगा। ये नहीं करूंगा कि मैं पीछे बैठूं और सोचूं कि मुझे क्या करना है और अपने बुद्धि पर निर्भर हो। यकीनन कहता हूं मेरे सामने साबित हो रहा है कि प्रभु कितने भले हैं और आप ये करेंगे तो आप देखेंगे वो कितना भला है। आमीन। ये बहुत ही सरल है लेकिन सच है। आमीन। सो ये एक तत्वज्ञान होना चाहिए कि परमेश्वर भले हैं और ये एक तत्वज्ञान होना चाहिए कि मेरे परमेश्वर प्रभु हैं और मैं नहीं हूं। वो प्रभु हैं। जो कुछ भी वो मुझसे कहें अपने काबिलता के अनुसार मैं करूंगा। चाहे मुझे मरना भी पड़े, अपने बुद्धि पर मैं निर्भर नहीं होऊंगा। आप अगर ये करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। आमीन।